नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, हम आज पहुंचे हैं गोंडल के अंदर और आप सामने जो शख्सियत देख रहे हैं ये छोटों युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए गिर गौशाला के अंदर एक काफ़ी अद्भुत काम कर रहे हैं। इनका पहले भी कई वीडियोज़ आपने अपने चैनल पे देखे होंगे कि कैसे ये सकारात्मक काम कर रहे हैं गौ सेवा के प्रति, कैसे गायों को काम कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसी का एक दूसरा इनका रूप मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने आप हरियाली हरियाली देख रहे हो चारों तरफ। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती ये कर रहे हैं। किस टाइप की ये खेती कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट ये उगा रहे हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी इनसे ही अपन जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल। साधुवाद, जय गौ माता। सर, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको बुलाया और हम यहाँ दोबारा आए हैं आपकी पावन धरती के ऊपर। सर, ये सामने मैं जो खेती देख रहा हूँ किस टाइप की खेती है? क्या ये तो मेरे को चंदन दिख रहा है सर, चंदन ही है ना सर ये? हाँ, ये वाइट सैंडल है जो सांतलम बोलते हैं ना, वो सफ़ेद चंदन है। हाँ और इसको हमने लगभग 4 साल से लगा रखा है। हाँ। 4 साल से हम चंदन को लगाए हैं। अभी लगभग ग्रोथ हुआ है ये 6 फीट से लेके 16 फीट तक के अलग अलग है। इसमें 860 पेड़ लगाए हैं। और हमने वुड इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ मालेश्वरम में ट्रेनिंग लिया हुआ है लगभग 2008 में। जी सर। उसके बाद हमने ये थोड़ा समय जब पैसे हुए प्लांट खरीदने के, तब ये प्लांट लगाया था। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि किसानों को, जो छोटे किसान है जिनके पास सुविधा है, बड़े किसान है जिसके पास खेत की सुविधा है, उनको खेत में लगाना चाहिए जी। और जो छोटे किसान है उनको अपनी जो बाउंड्री होती है ना, वो बाउंड्री के ऊपर चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, ताकि चंदन जो है ना, मैं जहाँ तक जानता हूँ, चंदन आज पूरे विश्व में 400-450% उसकी डिमांड है पूरे विश्व में। ये रिसर्च पेपर है साइंटिस्टों का, चंदन के जो साइंटिस्ट है मालेश्वरम में, इसके इंस्टीट्यूट है वुड इंस्टीट्यूट एंड साइंस टेक्नोलॉजी बेंगलोर में जी सर, भारत सरकार का। तो 440-50% पूरे वर्ल्ड में डिमांड है और प्रोडक्शन ओनली 33% ही है। तो आगे जाके इसकी बहुत डिमांड बढ़ने वाली, क्योंकि ये हर्बल मेडिसिन है। चंदन जो है वो दुनिया की ऐसी दवाइयों में काम आता है, जैसे इंसान को स्ट्रेस है, माइग्रेन है, गर्मी है, अशांति मानसिक रूप से है, ऐसी चीज़ों की दवाई बनने के लिए चंदन का उपयोग होता है। चंदन के तेल या अलग अलग प्रोडक्ट। तो चंदन जो है वो आप अपने खेत पे भी, मेड़ पे भी लगा दोगे, बॉर्डर पे भी लगा दोगे, तो भी आपको 10-20 साल के बाद, 15 से 20 साल के बीच में, फिर आप कैसे मैनेज करते हो उस पर रहता है। 15 से 20 साल के बाद वो आपको पूरे खेत की कीमत दे देगा, क्योंकि अभी लगाओगे तो 15 साल के बाद रेट, अभी ये रेट है सरकार का कुछ 15,000 के आसपास। तो जब आप आगे 15 साल के बाद क्या होगा, बहुत बड़ा रेट मिलेगा। और चंदन की खेती बहुत इजीली खेती है। इसके बीच में हमने 5 साल तक जिंजवा घास और ये पैशन फ्रूट वगैरह लगाया था जी। इसके सपोर्ट में हमने सरू लगाए थे, अभी जो उसको काटे हैं, आधे काट के छोड़ दिए हैं जी। अभी ये हमारा पेड़ जो आप देख रहे हैं, इसका जो ग्रोथ है जी, ये इसका ग्रोथ लगभग 6 से 8 इंच का राउंड हो गया है जी सर। पूरा राउंड करेंगे तो 1.5-2 फीट होगा, लेकिन आप पकड़ेंगे आमने सामने 8 इंच का ग्रोथ हो गया। और ये चंदन को कोई भी केमिकल, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो ओनली नेचुरल होते हैं। इसके अंदर हम पहले यज्ञ करते थे और गोबर गौमूत्र से एनारोबिक बैग का जो बायो फर्टिलाइज़र बनाया है वो इसको खूब पिलाया है। तो इस प्रकार से संपूर्ण रूप से गाय के गोबर गौमूत्र से इसकी ट्रीटमेंट होती है। इसमें कोई केमिकल की आवश्यकता नहीं होती और ये जंगली औषध है, जंगली पेड़ है जी, तो अपने आप हो जाते हैं। तो सर एक बात बताइए, चंदन की खेती इंडिया के अंदर इतनी प्रसिद्ध क्यों नहीं है? किसान भाई इसका मोह भंग हो रहा है इनमें, मतलब इसके प्रति जाना नहीं चाह रहे। एक तो उनको डर लगता है कि चंदन मतलब आज लगाएंगे 15 साल बाद रिटर्न मिलेगा, इतना वेट नहीं हो पा। वो बात तो सही है किसानों की कि लेट होगा, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिटर्न भी तो ऐसा मिलेगा जैसे हमने ये 860 पेड़ लगाए हैं, तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि लेट मिलेगा, लेकिन अभी आज के दिन में जो रेट सुन रहे हैं
वो रेट सुन के ऐसा लग रहा है कि हमारे चंदन के पेड़ से, एक पेड़ से सिर्फ 10 से 15 किलो भी लकड़ी मिल गई ना तो भी हमारा 6-7 करोड़ का हो जाएगा। तो हम 10 साल में इस खेत से पैदावार 6-7 करोड़ का नहीं लेंगे, नहीं ले पाएंगे और सर। लेबरों की प्रॉब्लम चल रही है। लेबरों की प्रॉब्लम के चलते ये बहुत इजीली खेती है, लगा दिया, 2 साल तक मैनेज कर दिया, उसके बाद आपके सामने खड़ा है। ये 4 साल का पेड़ है जी, ये पेड़ जो है लगभग इसकी लंबाई आप पकड़ोगे तो 16 से 17 फीट है। बिल्कुल सर, 17 फीट है इसकी लंबाई, मैं देख रहा हूँ सामने। बिल्कुल सर, ये भी 16-17 फीट है। ये भी 16-17 हाँ, फीट है। ये भी 15-16 फीट है। सारे ये 15 से 16 फीट है सर। कितने आपने बताए? 5-5, 6-6 साल के हैं ये लगभग। 5 साल के हुए, ये 5वीं साल चल रही है। 4 साल पे 5 कंप्लीट हो गए, 4 और 5वीं चल रही है। अब जैसे सर चंदन की खेती की अपन बात कर रहे हैं, थोड़ी सी इसकी डिटेल खोजने की कोशिश करते हैं। चंदन कितने प्रकार के आते हैं, कितने प्रकार के पौधे होते हैं, अपने इंडिया के अंदर वातावरण के अनुकूल कौन से अपन को लगाने चाहिए, कैसे उनको लगाना चाहिए, क्या देख रखाव करना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए सर? हिमालय को छोड़ के सब जगह पे चंदन अच्छा होता है। जी। पूरे देश में एक भी जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ चंदन नहीं होता। जी सर। और चंदन जो है दुनिया में एक ही टाइप है। हाँ जो सफेद चंदन है ना वो एक ही चंदन है। जी सर। लोग जो लाल चंदन वगैरह बोलते हैं ना, वो रेड चंदन, वो चंदन नहीं है। वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब हाई डेंसिटी वाला लकड़ा है जिससे आप रेडिएशन रोधक, मतलब जो आपका रडार है उसका कवर कर सकते हो, आपके घर का कवर कर सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो जो हजार साल तक तेली लकड़ी होने के कारण खराब नहीं होगा। बाकी जो मेडिकल यूज जो है, मेडिसिन में जो यूज होता है वो ये सफेद चंदन ही होता है। सुगंध भी सफेद चंदन में ही आती है, तेल जो है वो भी सफेद चंदन में ही आता है, बाकी सब में वो नहीं होता। इसको लगाने के लिए गवर्नमेंट से कुछ परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ सर्टिफिकेशन होता है? हाँ। क्या किसान भाई कैसे अपने खेत में इसको उगा सकते हैं? हाँ, आज से 20 साल पहले जो भी चंदन का पेड़ होता था भारत में वो सरकारी प्रॉपर्टी मानी जाती थी। जी सर। अब उसके बाद जब सरकार में कुछ सुझाव आए, संशोधन हुआ, समझ आई कोई बड़े ऑफिसरों को, तो उसने ये सुधार किया। अब ये खेत में भी लगा सकते हो, और ये लगाने के बाद आपको गवर्नमेंट जो आपका 7 बार खेती का डॉक्यूमेंट होता है उसमें पंचरोज काम करके रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। जैसे आपने लगाया उसके बाद आप एप्लीकेशन करोगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर आके सर्टिफाइड करेंगे कि हाँ ये चंदन के पेड़ है और इतने हैं। उसके ऊपर वो पंचरोज काम तैयार करेंगे। वो पंचरोज काम जब आप एजुकेटिव मजिस्ट्रेट में दोगे तो वो आपका वो रजिस्ट्री जो आपकी खेती है उसके अंदर लिख के नोंद डाल देंगे कि इस खेत के अंदर इतने इतने चंदन के पेड़ इतने साल के हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव हुआ है। बस इसके अलावा एक लोगों के अंदर भ्रम फैला हुआ है कि चंदन का पेड़ है चोरी हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कुछ आपको ऐसा डर लगता है कि नहीं लगता? फ्रेंकली बताइए सर। नहीं, हमने तो आज तक, आप देख रहे ओपन है यहाँ, तो कोई कुछ, हम रात में चक्कर लगाने भी नहीं आते, आज तक नहीं आए। तो चोरी का भय तो हो सकता है कि कहीं कहीं होगा, मैं मानता हूँ, पर देखो आप उसका ध्यान रख सकते हैं। यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो अपनी घरवाली भी कोई उठा लेगा। जी सर। वो जी तो सर। सीधी सी बात है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको मैनेज करते हो, कैसे उसका ध्यान रखते हो। बिल्कुल। इसके अलावा अपन को जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, तो कुछ पेड़ गिरने का नुकसान कितना हो सकता है? नुकसान की संभावना थोड़ी चंदन में ज्यादा रहती है, क्योंकि चंदन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कड़क लकड़ी है। तो कड़क लकड़ी होने के कारण तुरंत पटाख से गिर जाते हैं। परंतु इसमें सपोर्टर में जैसे आपने सरू लगाया, हमने सरू लगाए थे, इस साल काटे हैं सरू जी। तो जैसे सपोर्टिव ये चंदन जो है वो, पहली बात तो ये है कि सपोर्टिव पेड़ के बिना होता ही नहीं, तो इसको सपोर्टिव पेड़ चाहिए। सपोर्टिव पेड़ में सबसे सक्सेसफुल है ये सरू है या खट्टे पेड़ जो बिजोरा के, नीम के, ये पेड़ इसके सपोर्टिव अच्छे हैं। तो इस प्रकार से सपोर्टिव पेड़ होने के कारण ये तूफान से बच जाते हैं। सपोर्ट क्यों जरूरी होता है सर इन पेड़ों के लिए? चंदन का पेड़ जो है ना उसके रूट एकदम मामूली होते हैं, और स्टार्टिंग पीरियड उसका जो होता है वो दूसरे रूटों से उसे नाइट्रोजन, उसके जो भी न्यूट्रिशन लेना है वो दूसरे रूटों के पास से लेता है या दूसरे रूटों के साथ चलता है। चंदन का रूट जो है वो खुद जगह नहीं बनाता। जैसे दूसरे पेड़ का रूट जाता है तो उनके साथ साथ चला जाएगा, लेकिन खुद जाके जगह नहीं करेगा, इतनी ताकत उसके अंदर नहीं होती है। इसके अलावा आपको आपने कुछ 6-7 साल हो गए ये धंधा करते हुए, इसमें कितने प्रकार के पौधे आते हैं? पौधे कहाँ से मिल सकते हैं? किसान भाई लेना चाहेगा, किसान भाई को कैसे पहचान हो सकती है कि ये ओरिजिनल चंदन है सर?
हाँ, वो तो सर्टिफाइड फार्म से लेना पड़ेगा और चंदन की पहचान करना इतना कठिन नहीं है। ये प्लांट आप देख सकते हैं, ये चंदन का है, ये अपने आप निकला ये हुआ अपने है। आप इसके रूट से निकल गया हाँ, है। किसी ने इसको लगाया नहीं है। हाँ। जो इसका बीज होता है पक्षी खाते हैं और फिर गिरता है तो वो लग जाता है अपने आप। क्या रेट रहती है पौधे का, अगर आप लेके आए उस टाइम क्या रेट रहती है? उस समय लगभग 125 के आसपास एक प्लांट का रेट था। हाँ। पर वो आप कौन सी साइज फिक्स करते हो और कितनी आयु का प्लांट लेते हो उस पे थोड़ा ज्यादा रहता है। अपन चंदन की ही बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और इसको खोदने की कोशिश करते हैं। एक पौधे के बीच और दूसरे पौधे के बीच कितना सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए और कैसे, वो बताइए। एक लाइन के अंदर हमने 10 फीट रखा है, बीच में सरू का पेड़ आएगा। हाँ। और दो लाइन के बीच में, एक लाइन के अंदर इंटरनल जो है 10 फीट रखा है। हाँ। और दो लाइनों के बीच में जो है वो 15 फीट रखा है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में 10 फीट का, और विड्थ की बात करें तो 15 फीट का अपन साइड को, में। हाँ, 15 फीट का रहना चाहिए। हाँ, तो उससे क्या है, फिर भी ये देख सकते हैं आप, अभी आमने सामने टच हो गए। आमने सामने टच हो गए हैं सर। अभी इस उम्र में भी, जी सर। अभी ये 10 साल खड़े रहेंगे तो और भी एक दूसरे में फंस तो जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हो, विड्थ अगर 20 फीट रखे तो अच्छा रहेगा। 15 और फीट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है वो ज्यादा हो जाएगा। हमने ऐसा सोचा था, इसलिए हमने कम रखा है। कम रखा है। और ये आप इसमें कुछ बीमारी भी आती है क्या? बिल्कुल मैंने तो कोई बीमारी नहीं देखी है चंदन के अंदर, कोई भी नहीं। कोई भी बीमारी नहीं। पानी वानी का कैसे सिस्टम रहता है? पानी आप 3 साल तक अच्छा ध्यान देना पड़ता है। मतलब ड्रिप इरिगेशन से आप बहुत कम पानी में भी हो जाएगा, कोई इतना वो नहीं है। फिर 3-4 साल 5 साल के बाद पानी वो अपने आप खुद कर लेता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। लास्टली काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। किसान भाई चाहेंगे कि हम चंदन की खेती करें, ठीक है, 15 साल हो गया, फिर वो सोचेंगे इसका मार्केट कहाँ मिलेगा, कहाँ बेचने को अपन को मिलेगा। तो ये ऑल वर्ल्ड में आप गूगल पे डाल दोगे, पूरी दुनिया इसको लेने के लिए खड़ी है। मैंने बताया ना, 440% डिमांड है, प्रोडक्शन ओनली 33% है पूरे विश्व में। बेचने के लिए कुछ गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है? आप गवर्नमेंट, आप जैसे हमने लगाया तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया था, जब तैयार हो जाएंगे तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाएंगे। तो उसका पंचरोज काम कागज करके जाएंगे कि इतने पेड़ तैयार हो गए हैं, काटने लायक है, अब इसको काट के कर सकते हैं। तो तुरंत उस प्रकार से उसकी प्रोसेस होती है मामलतदार की, वहाँ से आपको परमिशन मिल जाएगा। और उसको जंगल पास बोलते हैं। पास के आधार पे आप पूरी दुनिया में इसको ऑफिशियली बेच सकते हो। ऑफिशियली बेच सकते हैं। 1 बीघे के अंदर कितने पौधे आ सकते हैं आपके अनुमान के हिसाब से? हमारा ये जो है 2 एकड़ का है, इसमें 800 पेड़ है। 1 एकड़ में 400 पेड़ आते हैं। 1 एकड़ में 400। और डैमेज हो जाएंगे, 10-20 डैमेज भी हो सकते हैं। वो तो आप देखो, वो तो भगवान के हाथ में है, कुदरत की देन है सर। कर्मण्य वादिता रस्तेनु माँ कलेसु फदाचनम। तो जो जीना है और मरना है, जो लगना है नहीं लगना है, वो अपने हाथ में नहीं है। हमारा तो प्रयास करना वो अपना काम है। सर ये आपका बिजनेस माइंडेड जो आपका दिमाग है, डेयरी फार्म में अभी और कवर करेंगे। आपने जो नया इनोवेटिव किया उसमें भी आपने झंडे गाड़ रखे हैं, चारों तरफ आप जैसा कोई नहीं है खेती के अंदर। ये तो आपका पहला ही एपिसोड में देख रहा हूँ चंदन की खेती का, ऑर्गेनिक के अंदर। ये भी आपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंक सोच के ये आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी दूसरा खेत आपका 20 एकड़ दूसरी जगह, वहाँ भी जाएंगे। ये आपकी सोच दूसरों से अलग कैसे आप सोच पाते हो, और किसान भाई क्यों नहीं सोच पाते? और आप इतना बिजनेस माइंडेड कैसे बन पाए सर? पता नहीं, ये सब दुनिया ने ही सिखाया है। आज तक हम कोई स्कूल में नहीं गए, कोई ट्रेनिंग सेंटर में नहीं गए, कहीं ट्रेनिंग लेने नहीं गए, कोई चीज़ का मतलब ऐसा हमने कोर्स नहीं किया है। पर ये जो मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, लोगों के वाइब्रेशंस होते हैं। और मैं रोज़ सुबह यज्ञ करता हूँ, समाज के साथ कनेक्ट रहता हूँ जी। तो मुझे मतलब ऐसे विचार अपने आप आ जाते हैं और उसको मैं लागू कर देता हूँ। आपका क्या थॉट प्रोसेस है? किसान भाइयों को ऐसे बिजनेस मॉड्यूल को बनाने के लिए क्या करना, अलग करना पड़ेगा? कुछ अलग करना पड़ेगा या सिर्फ सोच का फर्क है सर? किसान मेरे से भी अच्छा काम करते हैं, बहुत किसान। हाँ। पर वो मार्केटिंग में कम पड़ जाते हैं। तो किसानों को जीवन की पूरी एनर्जी कृषि और गौमाता के साथ लगानी चाहिए जी। और इसका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए। जो जैसे आप प्रोडक्ट अच्छी बना लेते हो लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पाते तो भी फेल। आप मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं लेकिन प्रोडक्ट बाहर से लेके करते हो तो भी आप फेल। और मार्केटिंग बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन खराब है तो भी फेल। तो कम्युनिकेशन भी अच्छी है, मार्केटिंग भी अच्छी है, प्रोडक्शन भी अच्छा है, पर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो भी फेल। तो मतलब अपनी लाइफ में सुबह उठने से शाम तक एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि जो आपके जीवन को मार खिलाए, जो आपके जीवन को नुकसान करवाए।
सर ये जो आप फंडे बता रहे हो, कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें होती है। पीएचडी करते हैं, एमबीए करते हैं, मैनेजमेंट में ये पढ़ाया जाता है। आपने जैसे बताया आप स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, आपका सारा ये नॉलेज विदाउट स्कूल, हाउ यू गेन इट, कैसे आपको ये आया सर? इतना प्रोफेशनल आदमी होगा जो पीएचडी करा हुआ प्रोफेसर होगा, स्कूल के अंदर मैनेजमेंट के फंडे पढ़ा रहा होगा, वो भी नहीं बता पाएगा। आपके पास तो एक से बढ़ के एक गुण है सर। ये सब यूनिवर्सल की देन है। हाँ। गॉड गिफ्ट कहते हैं ना जी इंग्लिश सर, में। जी सर। माय गॉड इज यूनिवर्सल। यस सर। और यूनिवर्सल गिफ्ट है ये सब। तो इसके सामने सब चीज़ें पीएचडी पीएचडी ये तो इंसानों ने बनाया है। भगवान ने, यूनिवर्सल ने कोई पीएचडी नहीं। यूनिवर्सल का पीएचडी वही कर सकता है कि जो यूनिवर्सल से कनेक्ट रहता है। जी सर। उससे बड़ा पीएचडी दुनिया में कहीं नहीं होता। ये सारी जो बनाई है ना यूनिवर्सिटी ये सब इंसानों का निर्माण है, भगवान का नहीं है। भगवान से बड़ा कोई यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट या प्रोफेसर हो ही नहीं सकता। और उनके आप सर उनको सबको फेल कर रहे हो, और आगे कैमरे के पीछे भी बताया कि और भी आप इस उम्र में भी आपकी लर्निंग की इच्छा जाग रही है धीरे धीरे। आगे आने वाले एपिसोड में और क्या जानकारी दोगे किसान भाइयों को खेती लाइन के अंदर सर? मैं तो चाहता हूं कि मैं मेरे जीवन का एक एक बूंद मैं दुनिया के लिए लगा दूं। मेरी जितनी औकात है इतना मैं दुनिया को देना चाहता हूं। इसमें पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। जिसके पास जो है वो हमें देते हैं, लेकिन हमें अपने काम से कभी दृष्टि हटाना नहीं है। अपने काम पे फोकस रखना है। काम करते करते दुनिया को सिखाते जाना, ये अपना कर्तव्य है। बिल्कुल सर, इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आपका एरोबिक जो आपने प्लान डाल रखा है वो कवर करेंगे, और भी जो आप ऑर्गेनिक खेती करके प्रोडक्ट बनाते हो, एक्सपोर्ट करते हो, उनको कवर करेंगे, और जो डेयरी फार्म के अंदर क्या आपने एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई है उसको भी सारी चर्चा करेंगे। और जो यहाँ आए हैं तो सारा निचोड़ निकाल के ही यहाँ से जाएंगे। और जो किसान भाई ये वीडियो सीरीज़ देखेंगे उनको कुछ ना कुछ मैं वादा करता हूँ कि अच्छा मिलेगा। और उनको अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं या कुछ वो प्रॉफिट मार्जिन गेन करना चाह रहे हैं अपने धंधे के अंदर, तो ज़रूर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिए। आप बिल्कुल निश्चित रहिए आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सर जैसे आदमी बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं जो सच्चे दिल से, दिमाग से ऐसी बातें करने वाले हो, खुले दिल के इंसान। सर इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। जय गौ माता सर।